दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे गुपकार अलायंस और उसके घटक दलों के बारे में। गुपकार अलायंस नाम का जो सियासी गुब्बारा फुलाया गया था 20 अक्टूबर 2020 को, उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से अपना नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ये ऐलान करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीएजीडी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कठोर शब्दों में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन के घटक दलों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है, इसी वजह से वो अपना इस अलायंस से नाता तोड़ने को मजबूर हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला को पत्र भेजने के बाद सज्जाद लोन ने इस पत्र को मीडिया के लिए जारी कर दिया। अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक पीडीपी भी इस अलायंस से दूरी बनाने के लिए जल्द ही कोई कदम उठा सकती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती ने डीडीसी इलेक्शन के बाद जो एक मीटिंग हुई थी पीएजीडी अलायंस की, उसमें शामिल ना होकर अपनी नाराज़गी के संकेत दे दिए थे। जो घटक दलों का आरोप है वो ये है कि उनके समझौते के अनुसार उन्होंने जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उन्हीं स्थानों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। अगर हम डीडीसी चुनाव की बात करें तो डीडीसी चुनाव में 65 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रमुख दल के रूप में उभरा, जबकि पीडीपी को 27 सीटें मिली। वहीं सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली थी। लेकिन जैसे ही ये डीडीसी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई और डीडीसी चेयरपर्सन्स के लिए भागादौड़ी जोड़ तोड़ शुरू हुआ, उसके बाद से ही पीडीपी और जो दूसरे दल हैं उन्होंने पीएजीडी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि सज्जाद गनी लोन वो पहले पार्टी के अगुवा रहे जिन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को पीएजीडी से अलग करने का ऐलान किया। अगर हम बात करें गुपकार अलायंस की, तो गुपकार अलायंस का जो गठन किया गया था, उस गठन का एकमात्र मकसद जो था वो ये था कि 5 अगस्त 2019 को जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था जम्मू कश्मीर को लेकर कि जो यहाँ पर 370 आर्टिकल 370 के सहारे जो विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर का, उसे निरस्त कर दिया गया था। 35 को भी हटा दिया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जो गुपकार अलायंस के दल थे उन्होंने इस विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया और उसके तहत गुपकार अलायंस का गठन हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी वो ये थी कि गुपकार अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो एक दूसरे के विरोधी दल रहे हैं, वो कट्टर विरोधी रहे हैं एक दूसरे के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मसला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल कॉन्फ्रेंस का मसला हो। अगर हम बात करें पीडीपी की, तो पीडीपी का जन्म ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौका परस्त सियासत से कश्मीरी अवाम को आज़ाद करने के उद्देश्य से पीडीपी का गठन किया गया था। पीडीपी ने अपने जन्म के साथ ही अपने झंडे को हरा रंग दिया और कलम दवात का निशान लिया, जो एक सीधा सीधा मतलब था, जिसका संकेत था कि वो जो सियासत है उसे मजहब से जोड़ रही है, वो मजहबी सियासत का सहारा लेकर अपनी पैठ बना रही थी। पीडीपी द्वारा अपने झंडे का हरा रंग रखना और कलम दवात को निशान बनाना का एकमात्र मकसद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की यादों को कश्मीरी अवाम के दिलो दिमाग में फिर से ताज़ा करने की एक कोशिश था, जिसका पीडीपी को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ, यहाँ तक कि वो सत्ता तक पहुँचने में भी कामयाब रही। अब ये अलग बात है कि वो सत्ता से क्यों बेदखल हुई, लेकिन अगर हम कश्मीर की सियासत की बात करें तो ये जो गुपकार अलायंस था ये सियासत सिर्फ सहूलियत के लिए थी। सियासत की सहूलियत के लिए गुपकार अलायंस का गठन किया गया। विचारधारा और अवाम का हित
इसमें कोई मुद्दा नहीं था। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था, जो पार्टियां इसकी घटक दल थी उनके नेताओं के अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी हितों को तरजीह दी और उसके तहत गुपकार अलायंस का गठन किया गया। और आज जब डीडीसी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो ये सभी के जो मतभेद थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं, असंतोष फूटकर बाहर आ रहा है, जिसका नतीजा पहले जहां सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दूरी बनाना था, वहीं अब जल्द ही हमें ये भी खबर मिल सकती है कि पीडीपी ने भी औपचारिक रूप से गुपकार अलायंस को टाटा कर दिया है। अगर जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव ना होते तो ना तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पीएजीडी के अध्यक्ष बनते और न ही सियासी मजबूरी के चलते पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती उनके पीछे चलने को तैयार होती और ना ही सज्जाद गनी लोन गुपकार अलायंस का एक हिस्सा बनने को तैयार होते। जो गुपकार अलायंस का मौजूदा जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं गुपकार अलायंस के घटक दलों की, उससे साफ ये संकेत जा रहा है कि ये जो गठबंधन बनाया गया था वो सिर्फ मौका परस्ती के उद्देश्य से बनाया गया था। डीडीसी चुनाव में सफल रहने के लिए इस अलायंस का गठन हुआ था और जैसे ही डीडीसी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब सभी घटक दल एक दूसरे से फिर से दूरी बनाने को तैयार हो गए हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि सियासत के लिए जो सुविधाओं का एक गठजोड़ बनाया गया था गुपकार अलायंस, जो एक गुब्बारा, सियासी गुब्बारा फुलाया गया था गुपकार अलायंस, उसकी हवा धीरे धीरे निकल रही है और इसमें कोई दोहराए नहीं होगा कि जल्द ही गुपकार अलायंस का खात्मा हो जाए। हमें किसी दिन खबर मिले कि गुपकार अलायंस को ख़त्म कर दिया गया है, उसके सभी घटक दल अलग अलग हो गए हैं और अपनी राजनीति की जो पुरानी राह थी उस पर वो लौट गए हैं। गठबंधन की राजनीति कश्मीर में कामयाब नहीं कही जा सकती। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।